तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। ये 7 स्ट्रेटेजी ना ही आपको कोई बताएगा, बट इसे यूज करने से आप ना ही सिर्फ किसी से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, बट आप अपने थॉट्स को भी क्लैरिटी के साथ सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाओगे। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन आपके दोस्त को आपकी कही हुई बात समझ नहीं आती, या फिर वो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन यानी कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो आपकी थॉट्स को कन्वे करने के लिए काफी नहीं है, और वो काफी ज्यादा गलत होते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा आपकी बात समझ नहीं पाता। और यार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आती है, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में हो या वर्क प्लेस में हो या पब्लिक स्पीकिंग में हो। तो इन 7 पॉइंट को बताने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जब हम मोटिवेट होंगे तो आपको इस तरह की और अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप खुद कम बात करके सामने वाले की बात को एक्टिवली सुनते हो, तब ये छोटी सी चीज डेमोंस्ट्रेट करती है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी गई बातों को वैल्यू देते हो और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव जानने में इंटरेस्ट रखते हो। आपको कभी भी वो इंसान नहीं बनना है जो किसी को भी कुछ भी नहीं बोलने देता। फ्रैंकली आप ये कह रहे हो, ऐसा इंसान कोई भी बनना पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपनी बातें ही करता रहता है। बट ये एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाए? देखो, सबसे पहली चीज, आपको पूरा अटेंशन लगेगा। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, थोड़ी ही देर के लिए आप बैक ऑफ माइंड जाके कुछ भी सोच नहीं सकते। आपको उस मोमेंट में, उस कंजर्वेशन में 100% देना है और प्रेजेंट में रहना है, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचना है और ना ही पास्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 2, आई कॉन्टेंट मेंटेन करना। देखो, आई कॉन्टेंट का ये मतलब नहीं है कि आप उसको लगातार घूरते जाओ, बीच में आप इधर उधर भी देख सकते हो, बट ट्राई टू मेंटेन दैट आई कॉन्टेंट। पॉइंट नंबर 3, सामने वाले की बात को कंप्लीट होने दो। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी बात को काटना मत, ना जवाब देने की जल्दी में उसकी बात को काटना मत, उसकी बात को पहले कंप्लीट होने दो। ये गलती आजकल हमसे जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता और सामने वाले को इस बात का बहुत बुरा लगता है। सामने वाले की बात को कंप्लीट सुनने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। उस बंदे को बहुत अच्छा लगेगा ये सोच के कि आप उसकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उन्हें पूरी तरह सुन रहे हो। ये थोड़ा मैनिपुलेटिव लग सकता है, बट सुन लो। कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी हिडन इंटेंशन सामने आ जाती है। अगली किसी भी कन्वर्सेशन में ट्राई करना कि खुद कम बोलो और सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, खुद ज्यादा सुनना और सामने वाले को कम सुना। पॉइंट नंबर 3, बड़ी गलती जो लोग एक्टिव लिसनिंग के वक्त करते हैं, हम लोग सामने वाले की बात सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। मतलब हमें उसमें कुछ ना कुछ ओपिनियन देने ही होते हैं, फिर अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट रखना होता है। और भाई, पहले सामने वाले की बात को सुनो, उसकी मैसेज और फीलिंग को समझने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अक्सर ये होता है कि हम इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं या फिर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो बाद में रिग्रेट होती है। हमें याद रखना, कभी भी इमोशनल होके किसी से बात ना करना, क्योंकि जब भी आप इमोशनल होगे तो आप अपने सारे राज और सारी आदतें दूसरों को बता दोगे। पॉइंट नंबर 4, बहुत बार जब आप अपने वर्ड को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो लॉस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। सामने वाला या तो आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है या फिर कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है। सिंपल वर्ड यूज करो। आजकल की जेन ज़ी स्लैंग सबको समझ नहीं आती। अगर आप टेक्निकल साइड से बिलोंग करते हो तो कुछ टेक्निकल टर्म नॉन टेक्निकल लोग नहीं समझ पाते। सोल्यूशन, अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो। 2-3 सेकंड का टाइम लगता है तो ले लो, पॉजेस लो, सोचो और फिर जवाब दो। बेकॉम्प्लेक्स जवाब देने से अच्छे हैं उसे छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दो, एग्जाम्पल दो ताकि सामने वाला इजीली समझ सके। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आप हासिल कर सकोगे। सिर्फ वीडियो देखने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं होगी और ना ही इंप्रूव होगी। अगर आप ये टिप्स नोट कर रहे हो तो उन्हें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करो। पॉइंट नंबर 5, नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। लोगों को लगता है कि सिर्फ बात करने से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। भाई, वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि मॉडर्न लैंग्वेज सिर्फ 20,000 साल पहले ही डेवलप हुई है, और भाई हम ह्यूमन इस प्लेनेट में 3 लाख साल पहले से हैं। तो बीच के इतने ज्यादा टाइम हम कम्युनिकेट कैसे करते थे? तो इसका जवाब है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। जिसने लंबे टाइम से हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते आए हैं कि वो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुकी है। अगर कोई बंदा गर्दन नीचे करके और अपने सर पे हाथ रखे तो बिना किसी वर्ड के भी को समझ आ जाती है कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बस यही वजह है कि जिसकी वजह से अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको इशारे दो। मतलब कि जब कोई अच्छी बात हो तो साथ में एक छोटी सी स्माइल दो, और जब कोई बुरी बात सुनाओ तो सैडनेस का एक फेशियल एक्सप्रेशन दो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप सामने वाले को फेशियल एक्सप्रेशन दोगे तो सामने वाला आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इस वजह से वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेगा और आपकी बात को ज्यादा अहमियत भी देगा। तो इसलिए जब भी किसी से बात करो तो बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको कोई एक्सप्रेशन दो। पॉइंट नंबर 7, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास पॉइंट। हर रोज हमारी किसी न किसी से तो बहस हो ही जाती है, और जब वो बहस होती है तो सामने वाला हमें बहुत सारी बातें सुनाता है
जिसकी वजह से हम भी गुस्से में आ जाते हैं और हम उसकी बात को काट के हम भी उसको बातें सुनाने लग जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी किसी के साथ बहस हो तो आपने ये नहीं करना। सबसे पहले तो आपने उसकी बात को पूरा सुनना है। जब आपने उसकी बात को पूरा सुन लिया तो अब जवाब देने की आपकी बारी। अगर आपके पास उसको देने के लिए कोई जवाब ही नहीं है तो सबसे पहले उसकी बातों एक बार फिर से जहन में दोहराओ, शांति के साथ 1-2 सेकंड सोचो और उसकी बात में से मेन पॉइंट उठाओ और उसको थोड़ा चेंज करके उसी के ऊपर मैनिपुलेट कर लो। एक बात का ख्याल रखना, बहस के दौरान ज्यादा चीज चिल्ला के बात मत करना, तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अगले बंदे को अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश करो। वीडियो बहुत ज्यादा सिंपल थी, मैंने आपको सारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी बेहतर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।